संजय से कहा, संजय, जब कर्ण ने भीष्म से यह बात कह दी कि जब तक आप युद्ध करते रहेंगे तब तक मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, इतना ही नहीं, वह सेना छोड़कर हट गया। तभी से मेरे मन में विजय के लिए कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, अतुलित बलशाली गांडीव धनुष, ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियाँ इकट्ठी हो गई हैं, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में स्थित मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे थे और श्री कृष्ण ने अपने रथ में उन्हें सब लोगों का दर्शन करा दिया, तभी मेरे मन से विजय की सारी आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि शत्रुघाती भीष्म रणांगण में प्रतिदिन 10,000 रथियों का संहार कर रहे हैं, परंतु पांडवों का कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारा जा रहा है, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि परम धार्मिक गंगानंदन भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया और पांडवों ने प्रसन्न होकर उनकी उस आज्ञा का पालन किया, संजय, तभी मुझे विजय की आशा नहीं रही। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने सामने शिखंडी को खड़ा करके उसकी ओट से सर्वथा अजेय अत्यंत शूर भीष्म पितामह को युद्ध भूमि में गिरा दिया, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। जब मैंने सुना कि हमारे वृद्ध वीर भीष्म पितामह अधिकांश सोमक वंशी योद्धाओं का वध करके अर्जुन के वाणों से छत बिछत शरीर सरसैया पर शयन कर रहे हैं, तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। संजय, जब मैंने सुना कि शांतनु नंदन भीष्म पितामह ने सरसैया पर सोते समय अर्जुन को संकेत किया और उन्होंने बाण से धरती का भेदन करके उनकी प्यास बुझा दी, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। जब वायु अनुकूल बहकर और चंद्रमा सूर्य लाभ स्थान में संयुक्त होकर पांडवों की विजय की सूचना दे रहे थे और कुत्ते आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोगों को डरा रहे थे, संजय, तब मैंने विजय के संबंध में अपनी आशा छोड़ दी। संजय, हमारे आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा थे। उन्होंने रणांगण में अपने अस्त्र शस्त्र के अनेकों विविध कौशल दिखलाए, परंतु जब मैंने सुना कि वे वीर शिरोमणि पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे हैं, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। संजय, मेरी विजय की आशा तो तभी नहीं रही जब मैंने सुना कि मेरे जो महारथी वीर संसप्तक योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे, उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया। संजय, स्वयं भारद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे जिसको कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता था, परंतु सुभद्रानंदन वीर अभिमन्यु अकेला ही छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया। जब यह बात मेरे कानों तक पहुंची, तभी मेरी विजय की आशा लुप्त हो गई। संजय, मेरे बड़े बड़े महारथी वीरवर अर्जुन के सामने तो टिक न सके और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मारकर हर्षित होने लगे। तब यह बात मुझ तक पहुंची, तभी मैंने विजय की आशा त्याग दी। जब मैंने सुना कि मेरे मूढ़ पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोधवश जयद्रथ को मारने की भीषण प्रतिज्ञा की है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने जयद्रथ को मार डालने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, उसने वह शत्रुओं से भरी रणभूमि में सत्य एवं पूर्ण करके दिखा दिया, संजय, तभी से मुझे विजय की संभावना नहीं रह गई। युद्ध भूमि में धनंजय अर्जुन के घोड़े अत्यंत श्रांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया, फिर से रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया और अर्जुन सहित वे सकुशल लौट गए। जब मैंने यह बात सुनी, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए, तब रथ के समीप ही खड़े होकर पांडव वीर अर्जुन ने
अकेले ही सब योद्धाओं का सामना किया और उन्हें रोक दिया। मैंने जिस समय यह बात सुनी संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि युयुधान सात्यकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को, जिसका सामना हाथियों की सेना भी नहीं कर सकती थी, तितर बितर और तहस नहस कर दिया तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए संजय, तभी से मेरे लिए विजय की आशा असंभव हो गई। संजय, जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे में फंस गए थे, परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर और धनुष की नोक चुभाकर ही छोड़ दिया तथा भीमसेन मृत्यु के मुख से बच निकले, तभी मेरी विजय की आशा पर पानी फिर गया। जब मैंने सुना कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीरशैल्य ने भी सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं किया संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उसने उसे अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए रख छोड़ा था, परंतु मायापति श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस घटोत्कच पर छुड़वाकर उससे भी वंचित करवा दिया। जिस समय यह बात मैंने सुनी, उसी समय मेरी विजय की आशा टूट गई। जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी जिससे रणांगण में अर्जुन का वध किया जा सकता था संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। धृतराष्ट्र के पश्चाताप का अंतिम भाग अगले वीडियो में प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।